औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड बाय द रिसर्चर। इस टॉपिक का मतलब ये है कि एक रिसर्चर को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जब वो रिसर्च कर रहा होता है। चलें देखते हैं अब इन प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो रिसर्चर को फेस करना पड़ता है वो लेक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग, यानी कि जिस इदारे में वो काम कर रहा होता है उस इदारे में कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं दी जाती है उनको। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम वो ये होता है कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं या कंपनीज हो गई हैं या फिर गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं या फिर जो रिसर्चर इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कोई कनेक्शन नहीं होता, आपस में लिंक नहीं होता, आपस में कोई उनका राब्ता नहीं होता। चूँकि उनका आपस में लिंक नहीं होता इसलिए किसी एक इदारे के स्टूडेंट दूसरे इदारे में जाकर काम नहीं कर सकते। ये बाज़ुकत होता है कि एक इदारे में बाज़ुकत कुछ इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होता। चूँकि एक इदारे में नहीं है तो होना यूँ चाहिए था कि वो स्टूडेंट किसी दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर काम कर सकते। चूँकि इदारों का आपस में कनेक्शन नहीं होता इस वजह से वो स्टूडेंट किसी दूसरे इदारे में जाकर काम नहीं कर सकते। तो ये भी दूसरा बड़ा ड्रॉबैक है रिसर्चर के जो फेस करना पड़ता है। अब तीसरा मेन इशू जो रिसर्चर को फेस करना पड़ता है वो फैक्चुअल कॉर्पोरेट डेटे को ऑब्टेन करना। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है रिसर्चर के लिए, क्योंकि अक्सर जो पाकिस्तान की हैं या फिर अदर कंपनीज़ हो गई हैं वो अपना इंटरनल डेटा शो नहीं करवाते। अब वो वजह क्या है कि इंटरनल डेटा क्यों शो नहीं करवाते, क्योंकि वो थोड़ा सा इस चीज़ से हेजिटेशन फील करते हैं कि अगर उन्होंने इंटरनल डेटा शेयर कर दिया तो कोई इस डेटे का मिसयूज़ ना करे। अगर कोई रिसर्चर इस डेटे को गलत इस्तेमाल करता है तो इस चीज़ से डरते हैं। तो ये वजह होती है कि वो अपना फैक्चुअल कॉर्पोरेट डेटा शो नहीं करवाते और ना उसे रिसर्चर ऑब्टेन कर पाता है और इस वजह से उसकी रिसर्च ऑथेंटिक अप्रोप्रिएट नहीं हो पाती। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं जो कि एक रिसर्चर को फेस करना पड़ता है, वो होता है क्रुक्ड वे ऑफ कुकिंग डेटा। जब एक रिसर्चर को रेलेवेंट इंटरनल डेटा नहीं मिलता फिर वो क्या है कि अनएथिकल वैल्यूज़ के थ्रू जो सूटेबल नहीं होते वेज उनके थ्रू कोशिश करता है कि वो डेटा कलेक्ट करे जो कि उसके टॉपिक से रेलेवेंट हो। ठीक है, तो वो फिर अदर जो कनेक्शंस हैं वेज हैं उसको यूज़ करता है डेटा कलेक्शन के लिए, लेकिन वो जो वेज इस्तेमाल करता है वो एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए नामुनासिब साबित होते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एक रिसर्चर को वो होता है लैक ऑफ यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट। इस बात का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात जो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, जो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देती है, तो ये जो HEC है बाज़ यूनिवर्सिटीज़ को तो इसने बहुत ज़्यादा ग्रांट दी होती है, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ को ये बहुत कम ग्रांट मिलती है। तो जिन यूनिवर्सिटी को कम ग्रांट मिलती है डेफिनेटली वहाँ पर सोर्सेज कम है तो इक्विपमेंट भी कम होगा, ट्रेनिंग जो है वो भी कम होगी। तो ये अब गवर्नमेंट को चाहिए था कि यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट होता, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इक्वल ग्रांट होती, ताकि जो है ये प्रॉब्लम रिसर्चर को फेस ना करता पड़ता। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि रिसर्चर फेस करता है वो टाइम होता है, या फिर हम कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेंस। मतलब जो रिसर्चर होता है उसका जो कंप्यूटर में इन्वॉल्वमेंट है वो कितनी है, तो उसका MS में एक्सेस होना, जो अदर हो गया आपका एक्सेल हो गया, उसमें कितनी एक्सेस है। अब नेक्स्ट इशू जो बड़ा होता है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट होता है। अब जो कि मोस्टली डिसफैक्ट्री होता है। इसका मतलब ये है कि
ज़्यादातर जो रिसर्चर हैं वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं टॉपिक से रेलिवेंट डेटा सर्च करते करते, टाइम काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर वेस्ट करते हैं। तो अगर क्या है उनके पास एक अच्छी लाइब्रेरी की मैनेजमेंट हो तो वो डायरेक्टली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपनी लाइब्रेरी से रिसर्चर हासिल कर सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है जो कि रिसर्चर को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो जो ओल्ड और न्यू कॉपीज़ होती हैं एक्ट्स की हो गई या रिपोर्ट्स की हो गई या फिर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो गई हैं, तो वो इदारों के अंदर नहीं भेजी जाती, वो अपनों तक ही महदूद रख लेते हैं जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं। तो उन्हें चाहिए कि जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ तक भी इस चीज़ को शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स इस चीज़ से गेन हासिल करें। क्या चीज़ जो भी रिसर्चर्स से टॉपिक से रेलिवेंट डेटा चाहिए वो रिसर्चर हासिल कर सके। नेक्स्ट बड़ा प्रॉब्लम जो कि रिसर्चर को फेस करना पड़ता है वो टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिश डेटा होती है। अक्सर गवर्नमेंट या जो अदर एजेंसीज़ हैं वो टाइमली डेटे को पब्लिश नहीं करते, डेटा अपने पास रहते हैं। तो टाइमली पब्लिश ना करने की वजह से जो रिसर्चर है वो प्रॉपर डेटा हासिल नहीं कर सकता, तो उसकी रिसर्च पर यह भी बड़ा बैड इम्प्रेशन जाता है। लास्ट प्रॉब्लम जो कि डिस्कस करने वाले हैं वो कंसेप्चुलेशन का होता है या प्रोसेसिंग ऑफ डेटा होता है। इट मीन्स दैट कि वो जो आपका रिसर्चर है उसे जो टूल्स हैं, चार्ट्स हो गया, ग्राफ्स हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गए या डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, ये उसके क्लियर होने चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि चार्ट्स कैसे बनाना है या ग्राफ है या स्टेटिस्टिक्स टूल्स वगैरह, तो इनकी एनालिटिकल थ्योरीज वगैरह ये भी उससे क्लियर होनी चाहिए। तो ये चंद एक प्रॉब्लम्स है जो कि हमने देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.